दोस्तों यहाँ पे मार्केट एक बार फिर से गिरना स्टार्ट हो गई है। लेकिन दोस्तों आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत सारी हैं और सारी की सारी न्यूज़ टैक्स से रिलेटेड हैं। एफएनओ में टैक्स बढ़ा है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्स बढ़ा है। तो क्या पूरा मामला है, ये सारी चीज़ें हम एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आज के मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज निफ्टी 50 में 0.8% की गिरावट हुई है। और आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, वेंसडे को यूएस में रेट हाइक्स हुए थे 25 बेसिस पॉइंट्स के। और जैसा कि मैंने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वीडियो से बताया था कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक जो है एक्सपेक्टेड है यूएस से। अगर 25 बेसिस पॉइंट्स का ही रेट हाइक हुआ है तो ना ही ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ना ही ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, ये एक न्यूट्रल न्यूज़ है। और मार्केट में आप लोगों को रिएक्शन भी थोड़ा सा न्यूट्रल ही नजर आ रहा है। कल मार्केट में हमारे मार्केट में छोटी सी गिरावट थी और आज यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद 0.8% की गिरावट हुई है। यानी कि रेट हाइक जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है कि यहाँ पे कोई पैनिक का माहौल क्रिएट हो जाए। निफ्टी बैंक को देखोगे 0.5% की गिरावट और निफ्टी मिड कैप में थी 1% की गिरावट। अगर मैं टॉप गेनर्स के बारे में बात करूँ, सिप्ला 0.9%, कोटक महिंद्रा 0.7% और ये छोटी मोटी तेजी आज इन स्टॉक्स में थी क्योंकि आज थोड़ी सी गिरावट ज्यादा हावी थी। बजाज फिनसर्व 3.8%, बजाज फाइनेंस 3%, अडानी ईएनटी में 3%, टाटा स्टील, हिंडल्को, अडानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, इन सारी स्टॉक्स में भी आज आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में अभी क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हो सारे के सारे यूके के बाजार जो हैं 2.5% से गिरे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.8%। और एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 16,911 पहुंच गया है। यानी कि हमारी मार्केट के हिसाब से ये थोड़ा सा और नीचे चला गया है। सो इससे तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव माहौल ही नजर आ रहा है मार्केट में। लेकिन दोस्तों ये है फ्राइडे की शाम और अभी उसके बाद सैटरडे है, संडे है, 2 दिन में बहुत सारी न्यूज़ भी आ सकती हैं। तो मंडे को मार्केट किस तरीके से खुलेगी, किस तरीके से नहीं खुलेगी, ये बता पाना आज के हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। और इसके हिसाब से हमें कोई भी क्लूज अभी लेने भी नहीं चाहिए। अभी इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। रात तक हो सकता है ये सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो जाए या कोई न्यूज़ आ जाए। तो अभी के हिसाब से यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मंडे जो है एक फ्रेश वीक स्टार्ट होगा। अगर हम एफआईएस डीआईएस की बात करें तो यहाँ पे एफआईएस लगातार बेचे जा रहे हैं। 1720 करोड़ की यहाँ पे फिर से सेलिंग हुई है। अगर बाइंग के बारे में बात करें 2555 करोड़ की यहाँ पे डीआईएस की तरफ से बाइंग हुई है। अगर हम निफ्टी 50 को चार्ट पे देखें दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में इस तरीके से लोअर लोज लोअर हाइस काफी टाइम से बन रहे हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट 17,000 के आसपास बहुत टाइम से मंडरा रही है और यहाँ पे 17,000 के ऊपर भी गई थी। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी फेड के रेट हाइक का अनाउंसमेंट बाकी है और उससे पहले इसको सेलिब्रेट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो का टाइटल देखोगे तो उसमें मैंने यही लिखा है कि अभी यहाँ पे सेलिब्रेट हमें नहीं करना चाहिए जब तक मार्केट 17,500 के लेवल्स को नहीं तोड़ देती है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो जाना है। करंटली राइट नाउ मैं मार्केट में न्यूट्रल हूँ, ना ही मैं पॉजिटिव हूँ ना ही मैं नेगेटिव हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर सकती है। अभी कोई पैनिक का माहौल एज सच नहीं है, लेकिन आगे चल करके कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि यूएस में या यूरोप में कहीं पे भी और कोई बैंक फेल होना स्टार्ट हो जाता है तब फिर यहाँ पे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों हम अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो आज आप लोगों को पता होना चाहिए डेट फंड्स में से इंडेक्सेशन बेनिफिट्स चले गए हैं। और ये इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्यों गए हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो LTCG होते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते थे डेट फंड्स पे, जो कि लगते थे अगर आप उसको 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते थे। डेट फंड्स के लिए यहाँ पे रूल अलग है। 3 साल से ज़्यादा होल्ड करने पर आपको LTCG का बेनिफिट मिलता था। अब वो LTCG का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था वो LTCG के साथ ही मिलता था। सो ये दोनों बेनिफिट्स अब चले गए हैं डेट फंड से, जो कि अब डेट फंड्स को थोड़ा सा कम ल्यूक्रेटिव बनाएंगे, थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव बनाएंगे। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी में दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए वो 1 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाता है। लेकिन डेट फंड के लिए रूल अलग है, वहां पे 3 साल तक आपको होल्ड करना पड़ता है टू बी एलिजिबल फॉर LTCG, जो कि अब हटा दिया गया है। एक और चीज दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए जो कि दिन में बहुत बार ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं। तो वहां पे दोस्तों STT को लगातार गवर्नमेंट बढ़ाती आई है और यहाँ पे फिर से STT को बढ़ा दिया गया है। जो अभी तक 1 करोड़ के टर्नओवर पे 5,000 STT लगता था, वहां पे अब 6,250 लगेगा, जो कि एक 25% इंक्रीज है STT में। और इससे गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, जो कि ऑलरेडी जनरेट तो होता ही था। यहाँ पे 25% का इंक्रीज और हो जाएगा उस रेवेन्यू में, जो कि गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी चीज है लेकिन एफएनओ ट्रेडर्स के लिए खराब चीज है, थोड़ी सी खराब चीज है। बट ऑल्दो आई डाउट कि यहाँ पे वॉल्यूम्स में कोई ड्रॉप आएगा इस छोटे से हाइक की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम में ड्रॉप दोस्तों 1 करोड़ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटा नंबर बढ़ा है। सो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट वॉल्यूम्स पे पड़ेगा। लेकिन यस, गवर्नमेंट के लिए तो अच्छी चीज है, गवर्नमेंट को तो यहाँ पे काफी ज्यादा रेवेन्यू बढ़ने वाला है। ये निखिल कामत जी ने यहाँ पे, जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी एनालिसिस बताई है कि अगर आप 10 लॉट निफ्टी फ्यूचर के खरीदोगे तो आपको 855 तो जो है STT में ही पे करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टर्नओवर इतना हो जाएगा, ब्रोकरेज इतनी लगेगी और STT 855 लगेगी।
अगर आप यहाँ पे 500 क्वांटिटी यानी कि 10 जो लॉट हैं फ्यूचर के बाय सेल करते हो तो आप देख सकते हो कि कितना एसटीटी हमें पे करना पड़ता है। अगर कभी भी आप अपने पीएनएल में जाकर के देखोगे और वहां पे देखोगे चार्जेस में, तो चार्जेस में आपको जो सबसे बड़ा नंबर दिखता है वो एसटीटी का दिखता है। दोस्तों यही आपका बहुत बड़ा चंक ले जाता है। चार्जेस में बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो एसटीटी का ही होता है, जो कि अब और बढ़ा दिया गया है। सो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है ओवरऑल ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए। और इसका खामियाजा दोस्तों सिर्फ हमें रिटेल ट्रेडर्स को ही नहीं झेलना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा एल्गो ट्रेडर्स को भी, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स जो होती हैं, जो कि बहुत बार दिन में बाय सेल करती हैं, उनके लिए भी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और उनके मार्जिन भी यहाँ पे अफेक्ट होने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों आज की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में बस नहीं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके की पोस्ट मार्केट कमेंट्री के लिए रोज शाम को 7 बजे के आसपास ये हम डालते हैं, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।